हेलो, दिस इज प्रभात, योर क्लास 12th मैथमेटिक्स टीचर। तो आज हम अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 1, दैट इज मैट्रिसेस। व्हाट डू यू मीन बाय मैट्रिसेस, और मैट्रिसेस कितने प्रकार की होती हैं, क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाउ टू सॉल्व, हाउ टू गेट विक्ट्री ओवर द क्वेश्चंस। हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली हमारे एग्जाम से, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वो हम जानेंगे। उससे पहले आपके मन में एक सवाल आता है कि हाउ आवर डाउट्स आर क्लियर्ड, हमारे डाउट्स कैसे क्लियर होंगे। दैट इज ऑलवेज सॉल्व बाई आवर पंचनामा टीम, दैट इज एक्सपर्ट ऑफ 5। ओके, वो उस सब्जेक्ट के 5 एक्सपर्ट होंगे। जैसे मैथमेटिक्स में आपको पूछना है तो आप मैथमेटिक्स के ग्रुप पर गए, आपने अपना डाउट उसमें डाला, कुछ भी हो सकता है, वो एक इमेज हो सकती है, वो क्वेश्चन हो सकता है, वेदर यू वांट टू टाइप और वेदर यू वांट टू सेंड अस अ इमेज, ऑल आर एक्सेप्टेड। तो हम आपको 24 आवर्स में उसका जवाब डिटेल्ड में आप तक पहुंचा देंगे। ओके, फिर उसके बाद 7th डे आपका एक टेस्ट होगा, जो भी 6 डे हमने पढ़ाया, बेसिकली 6 डे में जो भी पढ़ाया उसका टेस्ट 7th डे वर्कशीट के तौर पर ऑनलाइन आपका हो जाएगा, दैट इज रेगुलरली। आज हम लोग अपना पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज मैट्रिसेस। मैट्रिसेस होता क्या है, तो आराम से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, समझ के पढ़िएगा। मैट्रिसेस बेसिकली होता क्या है कि एक अरेंजमेंट है नंबर्स को लिखने का, दैट इज, आराम से समझते हैं मैट्रिसेस होती क्या है। बेसिकली रोज एंड कॉलम्स का एक अरेंजमेंट है, रोज एंड कॉलम्स का एक अरेंजमेंट है मैट्रिक्स। ये रो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल, दैट इज हॉरिजॉन्टल, जो भी चीज लिखी हुई है लेटी हुई, दैट मीन्स लेफ्ट टू राइट। एक तरीका और बता रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, ये क्या है, रो। वर्टिकली, दैट मीन्स अप टू डाउन, दैट इज कॉलम। मैं लिख भी दे रहा हूं, रो क्या है, बेसिकली हॉरिजेंटल, एंड कॉलम क्या है, बेसिकली वर्टिकल। वर्टिकल अप टू डाउन, और इसका क्या है, रो हॉरिजेंटल। मैं आगे बढ़ रहा हूं कि कैसे लिख कर आएगा। ये तो हमने बता दिया, रो और कॉलम का एक कॉम्बिनेशन है, तो आप जान जाएंगे। बट लाइक इसमें मैंने लिखने की कोशिश की 2 3 4 6, ध्यान से देखिए 2 3 4 6। अब इसमें रो 1 में क्या है, 2 3, रो 2 क्या है, 4 6, कॉलम क्या है, 2 4, कॉलम 2 क्या है, 3 6। ओके, एक बार ध्यान से देखिए, दैट मीन्स रो 1 क्या है, 2 3, रो 2 क्या है, 4 6, कॉलम 1 क्या है, 2 4, एंड द कॉलम 2 क्या है, 3 6। मैं लिख भी रहा हूं एक बार, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज C1, दिस इज C2। एक चीज आती है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिखा जाता है। लाइक मैंने एक मैट्रिक्स दी, क्या दी, मैट्रिक्स, दैट मीन्स 3 2 6 4 8 9। इसमें रो कितनी, R1 R2, कॉलम कितने, C1 C2 C3, अप टू डाउन अप टू डाउन अप टू डाउन, लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट,
रो 2 हो गई, कॉलम 3 हो गए। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या लिखा जाता है बेटा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज रिटन नंबर ऑफ रो। रो कितनी है? 2, कॉलम कितने हैं? 3। दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट एक मैं और दे रहा हूं, -1 -2 6 8 -11 2। ये हुआ। अब देखो इसमें रो कितनी? R1 R2 R3 C1 C2। गॉट इट? दैट मीन्स कि इसमें रो कितनी हो गई? 3, कॉलम कितने हो गए? 2। दैट मीन्स ऑर्डर कितना हो गया? 3 cos 2। एक लास्ट और बता रहा हूं मैं, देन उसके बाद ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ओवर। -3 2 4 6। ध्यान से देखो, R1 R2, लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट, अप टू डाउन 2। दैट मीन्स रो भी 2 है, कॉलम भी 2 है। दैट मीन्स इसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 2 का। ओके, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इजी था, आसान था। बाकी एलिमेंट्स को कैसे दर्शाया जाए, एलिमेंट्स को कैसे दर्शाया जाए, कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। बेसिक मैटर तो यही आता है ना कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। पहले चीज यही सीखनी, मैट्रिक्स लिखना तो जान गए कि कैसे लिखी हुई आती, पर एलिमेंट्स को कैसे दिखाया जाए। लाइक मैं बोल रहा हूं कि एक 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, एक 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। दैट मीन्स इसमें रो भी 3 है एंड कॉलम भी 3 है। ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। अब यहां पर आने वाला नंबर ए, 1 रो 1 कॉलम 1 रो 1 है, कॉलम 2 है, रो 1 है, कॉलम 3 है, रो 2 है, कॉलम 1 है, रो 2 है, कॉलम 2 है, A23 A31 A32 A33। दैट मीन्स 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स कैसे लिखी जाती है? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। दैट मीन्स क्या समझ में आया कि रो 3 कॉलम 3, इसको लिखने का तरीका क्या? A11 A12 A12 13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये क्या है? हाउ टू राइट मैट्रिक्स एलिमेंट्स। मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखा जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया गया बेसिकली, ये लिखा हुआ है 2 3 6 -1 11 12। समझते जाइएगा। मैंने बोला A22 बताओ, दूसरी रो दूसरी कॉलम 11 होगा। फिर समझिए, मैंने बोला A13 पहली रो तीसरी कॉलम 6। बेसिकली ऐसे पूछ लिया जाता है 2 मार्क्स 1 मार्क्स की क्वेश्चंस में। ये पूछ लिया जाता है कि A22 क्या है इस मैट्रिक्स में, A13 क्या है इस मैट्रिक्स में। गॉट इट? तो अभी तक मैंने क्या चीज बताई? मैट्रिक्स क्या है? एक अरेंजमेंट है रो और कॉलम का, रो एंड कॉलम्स। ओके, फिर मैंने क्या बताया? क्वेश्चन बेसिकली ऐसे ही पूछ लिया आपने, A22 A13 क्या है, हाउ टू राइट मैट्रिसेस, ऐसे लिखा जाता है। ओके, अब जानेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ये थोड़ा सा टॉपिक लेंथी हो जाएगा, डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस, बट डोंट वरी, बहुत आसान है, इट्स सो इजी। तो बेसिकली एक एक करके जानते हैं मैट्रिसेस कितने टाइप की होती हैं। मैंने बोला पहली मैट्रिक्स है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, दैट मीन्स लेटी हुई। एक चीज और समझिए, जिसमें रो कम हो कॉलम ज्यादा हो। नंबर ऑफ रो शुड बी लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स इन द मैट्रिक्स। कैसे, क्या कह रहे हैं? मैंने बोला 1 4 6, इसमें यहां से हटा दीजिए, कॉमा नहीं लगाया जाता। 1 4 6,
अब इसमें देखिए रो एक है, कॉलम 1 2 3, रो के नंबर जो हो गए कॉलम से कम हो गए। नेक्स्ट मैंने लिख दिया 2 3 4 -1 -2 -11। यहां देखिए रो 2 हो गए, कॉलम 3 हो गए, रो जो हो गई वो कॉलम से कम हो गई। ये भी एक लेटी हुई मैट्रिक्स है। तो बेसिकली हॉरिजेंटल मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें नंबर ऑफ रो जो नंबर ऑफ कॉलम से है वो कम हो, वो क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। नेक्स्ट जाहिर सी बात है क्या आने वाला है, वर्टिकल मैट्रिक्स, और उसको आप अच्छी तरीके से समझ लोगे कि कैसे लिखना है। वर्टिकल मैट्रिक्स जिसमें रो ज्यादा हो कॉलम कम हो, रो ज्यादा हो कॉलम कम हो। दैट मीन्स मैंने लिखा 2 3 6 4 9 6 7 4 9 8 4 4 1। यहां से देखिए ध्यान से, C1 C2 C3 R1 R2 R3 R4, यहां रो ज्यादा हो गई कॉलम कम हो गए। दैट मीन्स रो ज्यादा हो गई कॉलम कम हो गए, तो क्या बन गया, वर्टिकल। देखिए खड़ी खड़ी मैट्रिक्स दिख रही, इसको ध्यान से एक बार और समझिए। दैट मीन्स मैंने लिखा 2 3 1 4 3 9, इसमें रो हो गए 1 2 3, कॉलम हो गया 1 2। जहां पर रो की संख्या ज्यादा हो जाए कॉलम की संख्या से, वो क्या हो जाएगी, वर्टिकल मैट्रिक्स। देखिए ध्यान से, ये खड़ी खड़ी मैट्रिक्स, खड़ी मैट्रिक्स और हॉरिजॉन्टल वाली इससे पहले वाली लेटी हुई मैट्रिक्स। गॉट इट। और आगे बढ़ते हैं। अब एक और आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्क्वायर मैट्रिक्स। ये क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स बेसिकली। देखिए अभी तक मैंने क्या पढ़ा, जिसमें रो ज्यादा हो तो वो हॉरिजॉन्टल, सॉरी जिसमें रो ज्यादा हो वर्टिकल, और जिसमें रो कम हो जाहिर सी बात है हॉरिजॉन्टल, इससे पहले। देन यदि ये दोनों बराबर हो जाए, रो भी उतनी हो कॉलम भी उतनी हो, तो उसकी सीधी सी बात बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। भैया स्क्वायर को जानते हैं ना, उसकी सारी साइड्स जो होती हैं वो बराबर होती हैं। दैट मीन्स मैट्रिक्स को ऊपर से देखो, नीचे से देखो, दाएं से देखो, बाएं से देखो, सारी एलिमेंट्स बराबर होंगे नंबर में। दैट मीन्स इट इज लुकिंग लाइक अ स्क्वायर। वो जो है स्क्वायर की तरह दिखेगी। जैसे 2 3 6 4 9 8 -1 -2 4। देखिए इधर से रो भी उतनी कॉलम भी उतना। दैट मीन्स 3 रो है 3 कॉलम है, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हो गई। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें रो भी उतनी है कॉलम भी उतनी है। व्हाट इट। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड द स्क्वायर। अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे, तब तक एक बार इसको देख लीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स। देन हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद बात आती है हमारी नेक्स्ट मैट्रिक्स, दैट इज नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल का मतलब समझते हैं ना, जैसे हम स्क्वायर बनाए और उसमें ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये क्या कहलाती है, डायगोनल। दैट मीन्स डायगोनल जो होगी वो स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होगी। डायगोनल जो है स्क्वायर मैट्रिक्स में होगी। सोचिए, क्यों भैया रेक्टेंगल में नहीं हो सकती, हो सकती। गॉट इट। इसको ध्यान समझिएगा कि डायगोनल मैट्रिक्स बेसिकली होती क्या है। दैट मीन्स इसके केवल डायगोनल में एलिमेंट हो 2 3 6 0 0 0 0 0 0। ओके, ध्यान से देखिए, यह है एक डायगोनल मैट्रिक्स। ऑल एलिमेंट शुड बी 0, केवल डायगोनल में एलिमेंट होना चाहिए। अभी मैंने रेक्टेंगल वाली बात की थी, उसको समझते थे आप। भैया ये देखिए, ये क्या डायगोनल बन रहा है, नहीं बन रहा। दैट मीन्स
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हमें डायगोनल नहीं मिलेगी, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल मिलेगी। दैट मीन्स दिस इज नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट एक आता है स्केलर मैट्रिक्स। ये क्या है स्केलर मैट्रिक्स? तो बेसिकली ये याद रखिए, स्केलर मैट्रिक्स जो होती है एक डायगोनल मैट्रिक्स का टाइप है। बस उसमें क्या होता है के 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 का मतलब समझ में, जो यहां होगा वही यहां होगा, जो यहां होगा वो यहीं होगा। दैट मीन्स डायगोनल मैट्रिक्स में सब कुछ हम सेम कर दें। 2 2 2 लिखा है तो 2 ही 2 2 रहे, 11 11 11 लिखा है तो 11 11 11 ही रहे, 5 5 5 लिखा है तो 5 5 5 ही रहे। दैट द थिंग। ओके, तो दैट मीन्स स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल के हर एलिमेंट जो होते हैं वो सेम होते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में अलग हो सकते हैं, पर जो नॉन डायगोनल है उसमें अलग है। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट, ये टाइप्स बहुत आसान है। देखिए, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स लेटी हुई हो, वर्टिकल जो खड़ी हुई मैट्रिक्स हो, स्क्वायर जिसमें रो और कॉलम के नंबर इक्वल होते हैं। नेक्स्ट मैंने बताया डायगोनल जिसके डायगोनल में एलिमेंट्स हो, स्केलर जिसके डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम है। गॉट। नेक्स्ट आता है हमारे पास, बहुत ये इंपॉर्टेंट है, नल मैट्रिक्स। नल मतलब कुछ नहीं, जिसके एलिमेंट्स कुछ नहीं हो। कि कुछ नहीं का मतलब क्या है? जीरो। दैट मीन्स 0 0 0 0। ये नल मैट्रिक्स कितने की है? 2 क्रॉस 2 की नल मैट्रिक्स है। 0 0 0 0 0 0 0 0 0। 3 क्रॉस 3 की ये नल मैट्रिक्स है। 0 0 0 0 0 0। 2 क्रॉस 3 की ये नल मैट्रिक्स है। दैट मीन्स नल मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जो होते हैं वो 0 0 0 0 होते हैं। गॉट इट। इसके सारे एलिमेंट जो हैं वो 0 0 0 होंगे। डोंट वरी, धीरे 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 चीजें और क्लियर होंगी। नल मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट 0 0 0 होते हैं। नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या आता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसको किसी में भी मल्टीप्लाई कराया जाए तो हमें वही मिले जिसके साथ मल्टीप्लाई किया था। इसको ध्यान से समझिए, ये आगे की चीजें मल्टीप्लाई, बट हमें ये चीज जाननी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट मीन्स डायगोनल में 1 1 1 दिया हो। आप कहोगे सर कि अभी आपने बताया था जब डायगोनल में सेम एलिमेंट्स होंगे तो वो स्केलर होगी। बिल्कुल स्केलर होगी। तो डायगोनल मैट्रिक्स का फॉर्म है स्केलर मैट्रिक्स, और स्केलर मैट्रिक्स में एक पर्टिकुलर 1 1 1 1 होगा तो वो कहलाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दैट मीन्स डायगोनल मैट्रिक्स में 1 1 1 दिया हो तो वो क्या कहलाती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है। 3 क्रॉस 3 की है, ये 2 क्रॉस 2 की है। कौन सी मैट्रिक्स? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको आई से डिनोट किया जाता है। किससे? आई से। ध्यान समझिएगा, इसको किससे डिनोट किया जाता है? आई से डिनोट किया जाता है। और आगे बढ़ते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, स्क्वायर, फिर मैंने पढ़ा डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी, नल। एक लास्ट 2 और बचती हैं, दैट इज अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। समझिएगा, व्हाट डू यू मीन बाय अपर ट्रायंगुलर, व्हाट डू यू मीन बाय लोअर ट्रायंगुलर? अपर ट्रायंगुलर का मतलब है डायगोनल से ऊपर वाले में एक ट्रायंगल बने। लोअर ट्रायंगल का मतलब है डायगोनल से नीचे वाले में। ये डायगोनल होती है ना, ये इसमें ऊपर ट्रायंगल बनेगा, इसमें नीचे ट्रायंगल बनेगा। जैसे देखिए 2 3 6 4 0 8, ये ट्रायंगल बन रहा है ना, तो ये है अपर ट्रायंगल। बाकी ऊपर वाले जो 0 होने चाहिए। देखिए थोड़ी सी गलती हुई, ये लोअर है। क्यों? क्योंकि इसमें नीचे ट्रायंगल बन रहा है और ये जो है वो ऊपर है, अपर ट्रायंगल। डोंट वरी। 2 3 6 11
9 8, बाकी 0 क्या होगा, नीचे होगा। ये ऊपर ट्रायंगल बना रहा है, दैट मीन्स अपर ट्रायंगुलर, और ये लोअर ट्रायंगल। डोंट बी कंफ्यूज, ये लोअर है ये अपर है, क्योंकि डायगोनल से ऊपर बने ट्रायंगल वो अपर होता है और जो डायगोनल से नीचे बने वो लोअर होता है। गॉट इट। तो आज हमने मैट्रिक्स क्या होती है वो पढ़ा, मैट्रिक्स के कितने टाइप्स होते हैं वो पढ़ा, कौन कौन से, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, स्क्वायर, स्केलर, डायगोनल, आइडेंटिटी, नल, अपर एंड लोअर ट्रायंगल। ओके, एक लास्ट ऑपरेशंस भी पढ़ लिए जाए तो आज का लेक्चर हमारा खत्म हो जाएगा। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स, मैं क्या लिख रहा हूं, एक मिनट वेट। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स, क्या मैंने बोला, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। क्या होता है ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स? पहली चीज है, किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर का मल्टीप्लाई किया है, दैट मीन्स हमने बोला 2 का मल्टीप्लाई करना भैया 2 3 6 4 8 10 में, जानते क्या होगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 10 जा 20। गॉट इट। तो बेसिकली क्या होता है, जब किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करें, एक चीज और समझ लीजिए, -1 या -4 इंटू 1 2 3 6 8 9, -9 समझिएगा, -4 -8 -12 -24 -32 एंड -+36। गॉट इट। तो ये होता है बेसिकली ऑपरेशन पहला। दूसरा क्या है, एडिशन। एडिशन कैसा, 2 3 4 6 8 9 प्लस दिया हो 1 -1 -2 3 4 8। बेसिकली क्या करते हैं, पहला एलिमेंट ये 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 3 गया 3, 8 में से 4 गया 4, 9 में से 8 गया 1। बेसिकली पहला वाला एलिमेंट इसके पहले के साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, सॉरी ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ एंड ये वाला इसके साथ, दैट द थिंग। एडिशन ऐसे ही होगा, ऐसे ही सब्ट्रैक्शन होगा। तो बेसिकली आज हमने क्या क्या पढ़ा कि मैट्रिसेस क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस कितने प्रकार की होती हैं एंड ऑपरेशन ऑन द मैट्रिक्स। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली इससे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस जानेंगे कि बेसिकली होता क्या है मैट्रिक्स में, क्वेश्चन आते कैसे हैं, ऑपरेशन से कैसे क्वेश्चन आते हैं, टाइप्स ऑफ से कैसे आते हैं। तो आज हमने पढ़ा मैट्रिसेस क्या होती हैं, फिर हम लोगों ने पढ़ा हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, स्क्वायर, फिर उसके बाद अपर ट्रायंगल, लोअर ट्रायंगल, आइडेंटिटी, नल, डायगोनल, स्केलर। ओके, और फिर हमने पढ़ा ऑपरेशंस, मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 10 जा 20। फिर हमने पढ़ा ऑपरेशन एडिशन, 2 1 3 3 -2। ओके, तो अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर पे एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।